नमस्कार दोस्तों। आशा है आप सभी स्वस्थ और अच्छे होंगे। एक छोटी सी कहानी से स्टार्ट करता हूँ। एक व्यक्ति ने अपने यहाँ एक पेंटर को बुलाया और कहा, ये नाव है, इसमें आप पेंट कर दो। उस पेंटर ने उनकी नाव पे लाल रंग का पेंट कर दिया। शाम को जो मालिक थे उन्होंने पैसे दे दिए पेंटर को पेंट करने के लिए। अगले दिन नेक्स्ट डे इस मालिक ने फिर पेंटर को बुलाया और पेंटर को एक बहुत बड़ी धनराशि चेक पेंटर को दिया। पेंटर ने कहा, आपने तो मुझे कल पैसे दे दिए थे, आप इतनी बड़ी धनराशि मुझे क्यों दे रहे हैं? मालिक ने कहा, मेरी नाव में एक छेद था और मैंने आपको पेंट करने के लिए बुलाया था, पर आपने उस नाव के छेद को प्रॉपर ठीक कर दिया, भर दिया था। पेंटर थोड़ा समझ नहीं पा रहा था। उसने कहा, जस्ट उस नाव की छेद को भरने के लिए इतनी बड़ी धनराशि का चेक समझ में नहीं आ रहा। तो मालिक ने कहा, मैं बताता हूं कि उस छोटे से छेद को जो आप भर के गए, जो आपका काम नहीं था, वो मैंने आपको बताया भी नहीं था। मैंने तो सिर्फ आपसे पेंट करने के लिए कहा था। पर क्या हुआ आप सुनो। मैंने कल जब आपको काम दिया पेंट करने के लिए, तब मैं ये बताना भूल गया कि इस नाव में एक छोटा सा छेद है। आपने पेंट किया और आप शाम को पैसे लेके चले गए। फिर अगले दिन सुबह मेरे बच्चे उस नाव को लेके निकल गए और तभी मुझे मेरी वाइफ ने बताया कि बच्चे नाव लेके नदी में चले गए हैं। फिर मुझे याद आया उस नाव में तो एक छेद था। तो मैं बड़ा घबराया, मालिक की घबराहट बढ़ गई थी। मैं बड़ा घबराया और मैं दौड़ा दौड़ा घर वापस आया तो मैंने देखा दोनों बच्चे नौका की सैर करके घर पे वापस आ चुके थे। मैं सोच ही रहा था कि इसमें तो छेद था, यानी उस पेंटर ने पेंट के साथ साथ इस नौके के छेद को भी भर दिया था। आज इस छोटे से काम ने मेरे दोनों बच्चों की जिंदगी बचा दी थी। मैं ये सोच रहा था कि मैंने सिर्फ पेंट का काम दिया था, लेकिन उसने जब देखा कि नाव में एक छोटा सा छेद है, वो उसने अपने आप ही कर दिया। तो उनने कहा उस पेंटर से, आपने तो सिर्फ पेंट के कल पैसे लिए थे, आज की धनराशि तो मैं उस छेद को, छोटे से छेद को जिसने 2 जीवन दिए हैं, उसकी धनराशि दे रहा हूँ। ये उसके बराबर भी नहीं है, पर मेरी सामर्थ्य के अनुसार मैं ये धनराशि तुम्हें देना चाहता हूँ। पेंटर यथाकथित आश्चर्य में था कि उसने तो एक छोटा सा छेद भरा था, बट मालिक के लिए एक बहुत बड़ी जिंदगी थी, 2 बच्चों की जिंदगी थी। हमें मैसेज क्या मिलता है? हमें कई बार काम करने का मौका मिलता है और काम करते वक्त हमारे सामने ऐसे कई विषय आ जाते हैं जो हमसे क्लाइंट ने तय नहीं किए हैं, बट एज ए प्रोफेशनल हमारी ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम उस काम को, अगर हमने देखा कि इसमें ये गलती है तो उसे सही करें, मालिक को बताएं। फीस हमारा सेकेंडरी मैटर होना चाहिए। थीम यही है, जिस किसी ने हमारी नाव को जरा भी सहारा दिया है, हमारे उस नाव की छेद को भरा है, उसके प्रति आप कृतज्ञ रहें, उसे धन्यवाद ज्ञापन करें जितना आपका सामर्थ्य हो। देखिए, कई बार ऐसा कहा जाता है, हम जैसा करते हैं हम वैसा ही भरते हैं। कई लोग दूसरे की परेशानियों से
बड़े खुशी होते हैं और कई लोग दूसरों की सहायता करके बहुत खुशी होते हैं। एक छोटी सी कहानी है, मैं टच बेस कर लेता हूँ, बहुत अच्छी लगेगी। एक पिता और छोटा सा बच्चा सैर करने के लिए निकला। जब सैर करने के लिए निकला तो वो खेत के पास से गुजर रहा था, तो उन्हें देखा एक किसान का जूता वहाँ पे रखा हुआ है। बच्चे के मन में थोड़ा सा ऐसा हुआ कि किसान को मजा चखाया जाए, इस जूते को छुपा देते हैं, देखेंगे इस किसान को जब ये वापस आएगा तो ये कितना परेशान हो रहा होगा। तो उसने अपने पापा से ये वाली बात कही कि चलो पापा, इस किसान को आज मजा चखाते हैं, बड़ा मजा आएगा, इसके जूते छुपा देते हैं। पापा ने जब ये वाली बात सुनी तो उन्हें थोड़ा दुख हुआ। अब उन्हें बेटे को समझाया, नहीं, किसी को परेशान करके खुशी होना, कैसा खुश होना है, ऐसा खुशी होना सही नहीं है। हमें बल्कि कुछ डिफरेंट करना चाहिए। मैं आज करके बताता हूँ। उनने अपने पॉकेट से कुछ सिक्के निकाले और उस किसान के दोनों जूतों में रख दिए। अब दोनों छुप गए, पिता और बेटा दोनों छुप गए। किसान वापस आता है, जब वो पहनने लगता है तो वो देखता है कि उसके जूते में कुछ सिक्के हैं। उसने दोनों जूतों को टटोला और दोनों में सिक्के निकले। उसने सबसे पहले ऊपर देखा, उस प्रभु को धन्यवाद दिया। उसने कहा, प्रभु आपने मेरी प्रार्थना सुन ली। उसके आंखों से आंसू आ रहे थे। उसकी पत्नी बीमार थी, किसान की। उसने प्रभु को धन्यवाद दिया और कहा, प्रभु आपने मेरी सुन ली, आप ही ने ये पैसे मेरे जूते में रखे हैं। अब मैं अपनी पत्नी के लिए दवा और खाने का प्रबंध कर पाऊंगा। और उस किसान की आंखों में आंसू थे। आप सोचिए, इस दृश्य को देख के उस बच्चे का मन पलटा, जो अब तक ये सोचता था कि परेशान करने से आनंद मिलता है। अब वो सोच रहा था कि आनंद देने से इतना आनंद मिलता है। उसका दृष्टिकोण जिंदगी के प्रति बदल गया था। आप और हम, हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम जितना हो सके दूसरे को आनंद दें। उस आनंद में हमें जो आनंद मिलेगा, हमें जो अनुभूति होगी, विश्वास मानिए वो मॉनिटरी वैल्यू, पैसे से परे होगी। कुछ अच्छा करें, हमें कुछ अच्छा करने की कोशिश करनी चाहिए। क्या मालूम, ये छोटे छोटे आनंद जो हमने औरों को दिए हैं, ये आनंद हमारे जीवन में प्रभु वापस करें, और वो भी एक के साथ 11 बना के वापस करें। और जो आनंद देते हैं उन्हें आनंद मिलता है। परेशानियां देने वालों को आनंद नहीं मिलता। प्रभु हमें सबको देख रहे हैं, वो हमारा सबका अच्छा करेंगे। मैंने कोशिश की इस कहानी के जरिए हम सभी को वो पॉजिटिविटी, वो इनकरेजमेंट, हम दूसरे को आनंद दें, दूसरे की सुख की बात करें। आनंद और सुख प्रभु हमें जरूर देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।